चलें जी, आज आर्या के साथ ये प्रिंसेस वाली गेम खेलते हैं। एक्टिविटी बुक है, इसके साथ प्ले मैट है और फिर इसके साथ हमारे पास बहुत सारी फिगर्स भी हैं। आर्या तो खुश थी ही थी, उसकी नानो उससे ज़्यादा खुश थी। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा था। आर्या को बताने, कहानी सुनाने और इसकी सारी जितने भी कैरेक्टर्स थे वो दिखाने के बहाने तो असल में मैं खुद अपने चाइल्डहुड में जा चुकी थी। आर्या देखें इधर उधर बातें भी कर रही है और वो मुझे इंजॉय कर रही है और मैं जबकि इसकी गेम को इंजॉय कर रही हूँ। बहुत देर से ये एक्टिविटी बुक मेरे पास थी, मुझे कहीं से मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शायद इंसान का बचपन कभी भी उसके अंदर से नहीं निकलता। मैंने तो रखी थी कि मैं इसके साथ फेरी गार्डन्स बनाऊंगी, लेकिन जब मेरी प्यारी प्यारी आर्या मेरे पास आ गई तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शहज़ादी को, अपनी प्रिंसेस को क्यों ना ये वाली बुक दूँ। ना सिर्फ ये कि ये इसमें से स्टोरीज़ पढ़ेगी बल्कि ये उनके साथ खेलेगी भी। अब आर्या को खिलते खिलाते स्टोरी टेलिंग करते करते मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। अपने बचपन में चली गई जब मैं इसी तरह अपने नाना नानी से स्पेशली अपने नाना अब्बू से शहज़ादियों की और शहज़ादों की कहानियाँ सुना करती थी। बहुत मज़े के दिन होते थे, बहुत सारी कहानियाँ, इस्लामिक हिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्रीज़ भी उन्होंने कहानियों की सूरत में, स्टोरी टेलिंग की सूरत में हमें बताई। और इसीलिए कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग इज़ अ वंडरफुल टूल, कि आपको याद रह जाती हैं चीज़ें। सॉरी, मेरे मिट्ठू को इग्नोर कीजिएगा, इसको तो बीच में बोलने की आदत है। अब मैं अपनी आर्या को बता रही हूँ कि ये देखो, ये है आपकी एक्टिविटी बुक और इसके साथ ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो चले आएँ अब इन कैरेक्टर्स को बारी बारी देखते हैं और ये स्टोरी भी देखते हैं। तो ये रही बहुत सारी प्रिंसेस। मुझे अब कुछ कुछ के नाम आते हैं और शायद कुछ के गलत हो जाएं। तो ये है स्नो वाइट और स्नो वाइट के साथ आगे ये है सिंड्रेला। ये देखें, इनके कैरेक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बच्चों को ये चीज़ तो अट्रैक्ट करती है कि जो स्टोरीज देख रहे हैं कैरेक्टर भी सामने है। ये देखें जी, ये स्नो वाइट आ गई और ये प्ले मैट पे इसको हम रख देते हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। स्नो वाइट को हमने उस गार्डन में रख दिया है और अब आई है जनाब हमारे पास स्नो वाइट का एक छोटा सा कोई रैबिट है शायद, तो रैबिट को भी उसके साथ ही रख देते हैं और वो अपने रैबिट के साथ वहाँ पर खड़ी डांस कर रही है। अब देखते हैं जी आगे हमारे पास कौन सी प्रिंसेस आती है। ये रही सिंड्रेला। सिंड्रेला को हमने उसके प्यारे से फ्रॉक के साथ यहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि वो यहाँ पर इंजॉय करे। अच्छा जी, अब देखते हैं। तो ये सब कुछ मैं आर्या को दिखाती रही और बताती रही। ये जनाब हमारे पास आ गई है एक प्यारी सी फिश फ्लाउंडर जो कि किसकी दोस्त है। ये मेरा ख्याल है कि एरियल की दोस्त है। एरियल हमारे पास शायद यहाँ पे नहीं है, तो एक दो चीज़ें गुम गई थी। ये भी सिंड्रेला खड़ी हैं और ये हैं बेल, और बेल के साथ आएंगी उनकी मिसिस पॉट्स। तो ये देखिए, बेल और मिसिस पॉट्स उनकी फ्रेंड ये हमारे साथ हैं। ये देखिए बेल और मिसिस पॉट्स, ये हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम खेल रहे हैं। अब जनाब आ गई स्लीपिंग ब्यूटी यानी कि अरोरा, और अरोरा का आई थिंक कि एक प्यारा सा ओल है और वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद होगा। ये है जनाब एरियल। एरियल या इसका नाम कुछ और है, कौन सी प्रिंसेस है, लेकिन ये अरोरा है स्लीपिंग ब्यूटी और ये इसका प्यारा सा ओल। ये भी हमने यहाँ पर इसके साथ रख दिया अरोरा के साथ। तो पीछे जो है शायद वो एरियल है जिसके रेड कलर के बाल हैं। तो अब चलते हैं, इनको तो हमने एंजॉय करा दिया कि ये प्यारे से गार्डन में ये भी अरोरा ही है और ये डांस करी हैं, खेल रही हैं, एंजॉय करी हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे सारी की सारी प्रिंसेस जो हैं मौजूद हैं। मेरे पास इसमें से कुछ एक आधी गुम गई थी, वो यहाँ जैसे कि जैस्मिन नहीं थी, राजा नहीं था। ये रही पूरी बुक प्रिंसेस और यहाँ पे था इसका प्ले मैट और यह सारी फिगरिंग्स। तो अब हम देखते हैं कि इस प्ले मैट पे ये सब क्या कर रही हैं। तो स्लीपिंग ब्यूटी अपने फ्रेंड के साथ, रैबिट के साथ यहाँ खड़ी होकर डांस कर रही है। ये एक प्यारा सा फाउंटेन है। सिंड्रेला इस रोड पे नाचती हुई आ रही है और सिंड्रेला की एक और जुड़वा बहन भी यहाँ मौजूद है। ये आ गई हमारे पास मिसिस पॉट के साथ
बेल और ये आ गई स्लीपिंग ब्यूटी अरोरा और ये फ्लाउंडर जो कि फिश है और ये फ्रेंड है एरियल की। और ये पीछे पता नहीं ये एरियल है या कौन है, मुझे इसका नाम नहीं आता। ये जनाब हमारे पास है रैकून। रैकून वैसे स्नो वाइट का होता है, लेकिन अब देखते हैं कि वो स्नो वाइट के साथ ही है या नहीं। तो बहरहाल बच्चों के साथ खेलते खेलते जब हम भी अपने बचपन में पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत इन्जॉय करते हैं अपने पुराने दिन और बचपन की यादें। यहाँ पे आर्या भी मेरे साथ बहुत इन्जॉय कर रही थी। आप बताइए इस गेम को देखते देखते क्या आप भी अपने बचपन में चले गए ना, जब आपने भी ऐसे ही स्टोरीज सुनी होंगी इस तरह के कैरेक्टर्स की। और उस वक्त तो हमारे पास ये कैरेक्टर्स नहीं होते थे, लेकिन आज जो मैं इंजॉय करी हूँ इन कैरेक्टर्स को देख देख कर आर्या से ज़्यादा तो मैं खुश हो रही हूँ। तो आप बताइएगा अगर आप भी किसी ऐसे ही लम्हे में चले गए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद और बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इसको शेयर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।